बेटा? हाँ बेटा, नेटवर्क में आज प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि आज मौसम, आप सही बोल रहे हो ना, ठीक नहीं है। तो देख लो, जब तक आपकी क्लास चल रही है फिर, नहीं तो आप रिकॉर्डिंग देख लेना इसकी, ठीक है? कोई प्रॉब्लम? चलो, तो पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ लिया था? पिछले क्लास में हम पढ़ रहे थे, एक तो हमने गुणा देख लिया था पूर्णांक का, ठीक है, पूर्णांकों का गुणा कर लिया था। दूसरा हमने करा था पूर्णांकों का योग सीखा था, लेकिन इसके क्वेश्चंस नहीं करे थे पोल सेक्शन। तो आज हम इसके क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है? तो एक और बार हम अच्छे से इसको क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम अपने टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो बात करें गुणा की, गुणा भी देख लेते हैं। तो कैसे होता है पूर्णांकों पे गुणा? जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, तो छोटे ही नंबर से हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो मैंने आपको ना साइन जो होते हैं उसको समझने का बड़ा सही तरीका आपको बताया था कि आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि कितने संख्याओं के आगे माइनस का निशान है। दो संख्याओं के आगे है, और दो हमारी एक सम संख्या होती है ना? इवन नंबर होता है तो आंसर हमेशा प्लस का आएगा। अगर नेगेटिव साइन हमारे इवन नंबर्स में होते हैं, सम जगह पे होते हैं, सम संख्याओं पे होते हैं, तो आंसर हमेशा प्लस का होता है। और नेगेटिव निशान मतलब माइनस के निशान अगर हमारे विषम नंबर में होते हैं तो आंसर माइनस का आएगा। जैसे यहाँ तीन है, तीन एक विषम संख्या, आपको पता है दूसरे का आंसर माइनस में ही आना है, दूसरे का माइनस का 2 आएगा। ये है ना, ये सबसे मेरे को भी सबसे ज्यादा बेस्ट तरीका यही लगता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। नेक्स्ट, ठीक है, इसी में हमारे सारे मल्टीप्लिकेशन कवर हो जाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम योग, ठीक है, एडिशन का देखते हैं। चलो, योग में जो था हमारा, योग आप लोगों को पता है जैसे कि वो बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन से अलग हो रहा था। दोनों पॉजिटिव संख्याएं थी, ये तो आपने बहुत आसानी से कर लिया था, दोनों संख्याओं के आगे प्लस का चिन्ह था तो आंसर हमेशा प्लस का आ रहा था, तो इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही संख्याओं के आगे निशान बदल जाए, यदि दोनों संख्याएं हमारी नेगेटिव हो जाए, मतलब दोनों संख्याओं को जोड़ना है और दोनों संख्याएं हमारी माइनस की हैं, तो कैसे जोड़ते थे? ठीक है, मैंने आपसे बोला था कि कभी भी दो चिन्ह एक साथ नहीं आ सकते, यहाँ एक प्लस का एक माइनस का है, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, एक चिन्ह में बदलना पड़ेगा। और आपको बताया था ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई होता है, और आपको ये पता है कि एक निशान माइनस का है और एक प्लस का है, तो उत्तर माइनस आता है, क्योंकि एक हमारा एक कैसी संख्या, विषम संख्या, तो माइनस बन जाएगा, मतलब ये प्लस माइनस माइनस हो गया। अब ये है, आपको पता है माइनस और माइनस हमेशा मिलके प्लस बनाते हैं, माइनस माइनस हमेशा प्लस बनाते हैं, मतलब दोनों को जोड़ना पड़ेगा। 10 और 5 15। तीसरे स्टेप में हम देखते हैं कौन सी संख्या बड़ी है, उसके आगे जो साइन है वो आंसर में लगा देते हैं। 10 हमारी बड़ी संख्या है, उसके आगे माइनस का साइन है, तो इसका उत्तर आ जाएगा माइनस का 15। मतलब यदि हमारी दोनों संख्याएं माइनस की हो और हमें उन्हें जोड़ना हो तो उत्तर हमेशा माइनस में ही आने वाला है, ठीक है? ऐसे भी याद रख सकते हो, यदि दोनों संख्याएं हमारी माइनस की, उनको जोड़ना है तो उत्तर हमेशा माइनस का आएगा, ठीक है? तीसरी चीज हम यहाँ पे ये देख लेते हैं, यदि एक संख्या प्लस की है एक संख्या माइनस की है, तो जोड़ना हो तो कैसे करेंगे? जैसे माइनस का 10 और प्लस 5 को हमें जोड़ना है, तो सेम वही, एक संख्या प्लस की है एक माइनस की है, हमेशा माइनस होगा, हमेशा घटेगा। तो 10 में से 5 को आप घटा दोगे, कितना आएगा? 5 आएगा, ठीक है? फिर देखना है संख्या के आगे निशान, बड़ी संख्या है 10, उसके आगे माइनस का निशान है, तो उत्तर भी आएगा माइनस का 5। क्लियर हुआ ये वाला? मतलब कि यदि एक संख्या प्लस की है और दूसरी माइनस की है, तो उत्तर माइनस में आता है साइन को देख के, और ये हर बारी जरूरी नहीं है, तो साइन देख के ही आएगा। यस, क्लियर सभी को? हाँ, अगर इसी में ये लिख लेती मैं, माइनस का 5 प्लस का 10, ठीक है, तो क्या उत्तर आता? मतलब यहाँ पर भी सेम वही है, एक संख्या माइनस की एक प्लस की, तो माइनस ही होगा।
लेकिन बड़ी संख्या यहाँ पे 10 है और 10 के आगे प्लस का साइन है तो उधर भी प्लस का आएगा, पॉजिटिव का 5 आएगा। क्लियर हो गया सभी को? 3 कंडीशन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। जब दोनों संख्याएं हमारी माइनस की तो आंसर हमेशा माइनस का आता है। जब एक संख्या माइनस की है दूसरी प्लस की है तो आंसर माइनस आएगा। माइनस क्यों आएगा? बड़ी संख्या का निशान हम देखते हैं। तीसरी कंडीशन फिर से वही, एक माइनस एक प्लस की, लेकिन इस बार बड़ी संख्या प्लस की है तो उत्तर प्लस का आएगा। क्लियर हुआ सभी को? अब आप रेडी हैं फोल सेक्शन में क्वेश्चंस करने के लिए इसके? चलो एक मिनट, अब इस बार में तो एक बड़ा सा संख्या देती हूँ, देखते हैं आप लोग कर पाते हैं क्यों। तीन प्रश्न दे रही हूँ उसी पे बेस्ड, आंसर बताना है। क्वेश्चन को सॉल्व करो और मुझे चैट सेक्शन में आंसर बताइए। ठीक है, तीन प्रश्न है, तीनों को सॉल्व करिए और चैट सेक्शन में आंसर बताइए। अगर ये तीनों क्वेश्चन आपके सही है मीन्स आपको एडिशन समझ में आ गया। गुड, करते जाइए और चैट सेक्शन में आंसर लिखिए। गुड, हाँ सभी बच्चे आंसर करो। सभी का आंसर आ गया? चलो अभी भी सभी बच्चों का नहीं आया बेटा आंसर। सभी बच्चे आंसर टाइप करो तभी तो पता चलेगा किसका गलत है किसका सही। चलिए चलिए अब हम आंसर डिस्कस कर लेते हैं ये वाला। गुड, ओके, चलिए तो पहला वाला हम देखते हैं, पहले वाले से शुरू करते हैं। आपको पता है एक प्लस का एक माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस ही होगा, ठीक है, हमेशा घटेगा। अगर एक प्लस का एक माइनस का है तो 180 में से 150 घटाए तो 30 आया। अगला स्टेप, जो संख्या बड़ी है 180, उसके आगे माइनस का साइन, आपने माइनस लगा दिया, पहले का आंसर माइनस का 30। दूसरा, आपको दिख रहा है दो साइन एक साथ है, यहाँ पे आपको पता एक साथ नहीं आ सकते तो माइनस प्लस माइनस हो गया। तीसरा मतलब इसी में स्टेप क्या होगा, माइनस और माइनस जुड़ जाएगा 400 आएगा, और माइनस का 400। मैंने ये भी बताया था ना कि जब दोनों नंबर्स हमारे बराबर हो तब भी साइन माइनस का ही आता है, मतलब दोनों संख्या अगर नेगेटिव हो, ठीक है, तो आंसर हमेशा नेगेटिव ही आएगा, माइनस का आएगा। तीसरा, 160, फिर से दोनों साइन एक साथ नहीं आ सकते, प्लस माइनस माइनस। 160 में से 4 घटाओगे क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है तो घटेगा ही। 100 कितना आएगा, 56, और साइन आएगा प्लस का क्योंकि 160 बड़ा है। अब देखिए किस किस बच्चे ने आंसर सही किया है। ज्योति यादव के नाम से जो है
नव्य कुमार के नाम से जो बच्चा है, हाँ माइनस का 400 किया है। हरीश के नाम से जो बच्चा है, सुमन देवी के नाम से जो बच्चा, बेटा 164 वाला जो किया है ना वो गलत है, जुड़ता वो वहां पे जुड़ता, आपने जोड़ दिया घटता, क्योंकि कभी भी एक संख्या प्लस की एक माइनस की है तो हमेशा घटेगा। सेम ये चीज सुरेंद्र के नाम से जो बच्चा उसने करा है। हेमंत के नाम से जो बच्चा, वेरी गुड, गुड। मनोज शर्मा के नाम से जो बच्चा, यही गड़बड़ करी है। 160 में से 4 जाएंगे बेटा, 156 आएगा ना, 154 नहीं आएगा। यस, 154, 154, यस। हाँ, हेमंत कुमार के नाम से बच्चा, उसने सही लिखा, 154 है। क्लियर हो गया सभी को? तीनों प्रश्न समझ में आ गए? अब पोल सेक्शन में क्वेश्चंस करने के लिए रेडी है अब? इसीलिए मैंने 3 क्वेश्चंस और करवाए थे कि अब पोल सेक्शन में गलत नहीं होना चाहिए। चलिए, एक मिनट बेटा, स्क्रीन गायब हो गई है ना, एक मिनट, तो थोड़ा सा 5 सेकेंड का टाइम दो, स्क्रीन आ जाएगी। क्लास से कोई बच्चा लीव मत होना। आज मेरी भी नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी, स्क्रीन शेयर हो रही है थोड़ी देर। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दिखेगा। हाँ बेटा, नेटवर्क प्रॉब्लम मेरी साइड से भी थोड़ी बहुत है आज, मेरी भी स्क्रीन बार बार गायब हो जा रही है। चलो, अब सबको स्क्रीन दिख रही होगी। अब क्वेश्चन सॉल्व करना है पोल सेक्शन में, तो देखो 2 नंबर्स आपको दिख रहे हैं, माइनस का 7562, प्लस करना है माइनस के 3124 में। तो इसी टाइप के क्वेश्चन हमने देख लिया, बस डिजिट डिजिट चेंज है, बाकी प्रश्न वही पूछा गया। ये संख्या चेंज है, बाकी क्वेश्चन तो वही है ना। कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, बस आंसर गलत मत करना जल्दीबाजी में, ठीक है। साइन को देख लेना, दोनों माइनस के साइन एक साथ नहीं आ सकते, याद रखना। यस, गुड, 4 बच्चों का आंसर आया, चारों का ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा बेटा, आप लोगों से ये चीज भी डिस्कस करनी थी कि आपकी क्लास में ना पोल सेक्शन में बहुत कम आंसर्स आते हैं, तो अभी भी कोई ऐसा बच्चा है जिसको पोल सेक्शन का ऑप्शन ना पता हो, या ऐसे बच्चे जो एक फोन से 2 यूज कर रहे हो, ऐसे कोई है क्या? या जिसके फोन में पोल का ऑप्शन ही नहीं आता है, ऐसे कोई बच्चा भी क्लास में? नो मैम। सभी अपना अपना फोन यूज कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि एक फोन से 2 बच्चे यूज कर रहे हो? मैडम जी मैं कर रहा हूँ। अच्छा, एक फोन से 2 यूज कर रहे हो? अच्छा, बताओ यस जरा मैम। नेम बताओ। हाँ, नाम बता दो बेटा दोनों बच्चे अपना। मैम मेरे शुभम हम्म, और राहुल। एंड राहुल, ठीक है। और कोई है? मैम हम लोग भी। हाँ बेटा, नाम बता दो अपना। मैम लिपिका और सपना। निकिता एंड रत्ना, ठीक है बेटा। सपना। सपना, ठीक है बेटा। और कोई भी हो बेटा बता देना, क्योंकि देखो ऐसे 4 बच्चे हो गए ना, मतलब कि 2 ही बच्चे पोल में आंसर कर रहे होंगे, 2 नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। ठीक है, उस हिसाब से तो सही चल रहा है। फिर हमारा क्लास में 17 बच्चे हैं और 11 बच्चों का पोल में है, 2 बच्चे आप हो गए। हाँ ठीक है, फिर करेक्ट है। चलो बहुत अच्छे, 12 के 12 बच्चों का आंसर ठीक है।
काउंटडाउन स्टार्ट करें लास्ट के 5 सेकेंड। 5 4 मैम नाम भी बताना। हाँ बेटा नाम किसका बताना है? 5 4 3 2 1। मैंने बस उन बच्चों का नाम पूछा है जो एक फोन से 2 यूज कर रहे हैं। ठीक है, चलो चैट सेक्शन ऑन कर दिया। जिसके पास पोल का ऑप्शन ना आ रहा हो बाय चांस, वो चैट में कर दो आंसर। गुड, चलो देखते हैं। वैसे सभी का ठीक है तो इसका मतलब सभी को समझ में आ गया है। तो बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। माइनस का 7562 प्लस माइनस का 3124। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे दो साइन एक साथ नहीं आते, प्लस और माइनस माइनस होता है, तो ये साइन बन गए यहाँ माइनस का। अब आपको पता है दोनों संख्याएं जब हमारी ऋणात्मक होती है, नेगेटिव होती है, तो जुड़ जाता है। तो दोनों को जोड़ो, 7562 को जोड़ दो 3124 में। 4 2 6, 6 2 8, 5 1 6, 7 3 10, 1 0 3 8 6 8 6। और साइन बड़े संख्या का, और वैसे भी माइनस ही आना है, तो माइनस का 10686 बी करेक्ट ऑप्शन है। और ये आंसर हर बच्चे का ठीक है पोल सेक्शन में। क्लियर? ठीक है, आगे क्वेश्चंस करें। ये तो हमारे एक रिकॉल टेस्ट के क्वेश्चन हो गया। आगे अब हमारे एडिशन की क्वेश्चंस आने वाले हैं, ये रहे। ठीक है, और अगर आपने इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया ना, तो ये वाले तो आप आराम से कर लेंगे। तीसवा प्रश्न है माइनस का 68 प्लस माइनस का 90। ये तो बहुत छोटी वैल्यू है, कीजिए सॉल्व। वेरी गुड। हाँ, इन क्वेश्चंस को करने के बाद 3-4 क्वेश्चन है, फिर हमारा अगला टॉपिक शुरू होगा घटाव का, सब्ट्रैक्शन का। गुड, अभी भी किसी बच्चे का गलत नहीं हुआ है। एक बच्चे का भी गलत हो गया, उसने गलत किया। मैम किसका? बेटा वो नाम नहीं पता, बट हाँ एक बच्चे का गलत हो गया है। कोई बात नहीं, मे भी जल्दीबाजी के चक्कर में शायद गलत हो गया। दस बच्चों का आंसर आ गया, बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी आंसर करो। लास्ट के 5 सेकेंड्स और हैं। 5 4 3 2 1। चलिए, चैट सेक्शन ऑन है, चैट में कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, गुड, बहुत बढ़िया। सेम पहले जैसा क्वेश्चन है, बस वैल्यू चेंज है। आपको पता है कि साइन, दो साइन एक साथ नहीं रह सकते, ये एक साइन आएगा, प्लस माइनस माइनस बन गया। आपको पता है दोनों संख्याएं माइनस की हो तो जुड़ जाती हैं। कितने होगी? 8 और 9 और 6 कितने हो गए? 15। साइन बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या है 90, और 90 के आगे है माइनस का साइन, तो माइनस का 158 आएगा। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, और वो बच्चा जिसने पोल सेक्शन में गलत किया उसे समझ में आ गया होगा कि साइन माइनस का आने वाला है। क्लियर हो गया सभी को ये क्वेश्चन? आगे करें और गुड, चलिए आगे करते हैं। अब ये रहा क्वेश्चन अगला, माइनस का 217 और प्लस का 100। मतलब एक संख्या माइनस की, एक प्लस की। आपको पता है जब भी एक संख्या माइनस की हो एक प्लस की हो तो क्या होने वाला है? तो आंसर कीजिए।
ये क्या कर रहे हैं बेटा, 3 बच्चों ने आंसर करे हैं, तीनों ने अलग अलग ऑप्शन ऑप्ट किए हैं। एक संख्या माइनस की होती है, एक प्लस की होती है, तो क्या करते हैं, याद करो। गलती से हो गया। आंसर तो इसमें तो आपने कर दिया, गलती कर दिया। 8 में से सिर्फ 2 बच्चों का आंसर ठीक है, सिर्फ 2 बच्चों का। मैम मेरा ठीक है। बेटा ये नहीं पता मुझे किसका ठीक है, बट 8 में से सिर्फ 2 ही बच्चों ने आंसर ठीक किया है, बाकी सभी ने गलत। एक संख्या प्लस की हो और एक माइनस की हो तो क्या होता है, आप समझ ही नहीं रहे हैं क्वेश्चन। अभी थोड़ी देर पहले हमने इतने सारे क्वेश्चंस करे थे एडिशन के, फिर भी गलत। लास्ट के 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1। चलो अब ना सभी बच्चे मुझे चैट में सभी आंसर टाइप करना, मुझे देखना है किसने क्या आंसर टाइप किया है। चैट में सभी बच्चे आंसर टाइप करना, मुझे देखना है अब किस हिसाब से ऑप्शन टाइप हो रहे हैं, फिर मुझे पता चल जाएगा किसने गलत किया है। ये देखो सभी ऑप्शन टाइप कर दिए ना, ABCD कुछ भी नहीं छोड़ा। यस चलो देखो बेटा, इतना तो सिंपल क्वेश्चन है। एक संख्या प्लस की, एक संख्या माइनस की। आपको पता है जब भी एक संख्या प्लस की होती है, एक माइनस की होती है, हमेशा घटता है। प्लस माइनस माइनस बनता है, प्लस और माइनस हमेशा माइनस बनाते हैं। 217 में से 100 घटाओगे कितना आएगा, 117। साइन बड़े नंबर का, 217 बड़ा है, डी ऑप्शन करेक्ट है। और पोल में सिर्फ 2 ही बच्चों का आंसर ठीक है। यस देखो चैट में डी ऑप्शन इतनों ने टाइप किया, पोल में सिर्फ 2 ही बच्चों ने ऑप्शन टाइप किया है डी। तो मतलब चैट में आप लोग चीटिंग करते हैं। हाँ सभी को समझ में आया प्रश्न। एक काम करती हूँ ना, मैं आपको साइन फिर से समझा देती हूँ, मेरे ख्याल से साइन में प्रॉब्लम आ रही है। एक बार साइन का देख लेते हैं। देखो प्लस का जोड़ में हम साइन देख लेते हैं। एक संख्या अगर प्लस की है, एक माइनस की है, तो हमेशा माइनस होगा। दोनों संख्याएं घटेंगी। अगर पहली प्लस की है दूसरी माइनस की है तो घटेगा, पहली माइनस की है दूसरी प्लस की है तो भी घटेगा, तो भी घटेगी संख्या। दोनों संख्याएं हमारे प्लस की हैं तो जोड़ होगा, जोड़ होगा, ठीक है। और दोनों संख्याएं माइनस की है तब भी जोड़ होगा। सेम मल्टीप्लिकेशन वाला हिसाब है, उसमें भी ये हो रहा था जब दोनों साइन एक जैसे हो रहे थे हमेशा जोड़ रहा था। इसमें भी एडिशन में भी दोनों साइन एक जैसे होंगे तो जुड़ेगा, और दोनों साइन अपोजिट होंगे तो घटेगा। क्लियर हो गया, ऐसे समझ में आ जाएगा। जब दोनों संख्याओं का साइन एक जैसा हो, माइनस माइनस हो तो हमेशा जुड़ेगा, दोनों जोड़ हो तो हमेशा जुड़ेगा। एक प्लस की एक माइनस की हो, पहली संख्या प्लस की दूसरी माइनस की हो तब भी घटेगा, और पहली संख्या माइनस की दूसरी प्लस की हो तब भी घटने वाला है। ठीक, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अगला क्वेश्चन हम फिर से एक पोल सेक्शन में करने वाले हैं। चलिए आप देखते हैं आप आंसर आप सही करते हैं या नहीं। चलिए 32वां प्रश्न करो पोल सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 32। दो साइन एक साथ नहीं आते वो भी लगेगा इसमें। दो साइन एक साथ नहीं आते तो साइन को एक बनाना पड़ेगा, जैसे यहाँ बीच में लगा हुआ है, ध्यान से। यहाँ 2 साइन दिख रहे हैं ना, पहले इन साइन को एक साइन बनाओ। तो आंसर सही आएगा। अभी भी आंसर गलत आ रहे हैं। सात में से 3 बच्चों का आंसर सही है, 7 में से।
अगेन 10 में से सिर्फ 4 बच्चों का आंसर ठीक है बेटा, मेजॉरिटी आंसर गलत वालों की है। लास्ट के 5 सेकेंड्स और, जिनका नहीं हुआ वो कर लो। मैम ठीक है, Yes. उनके नाम बताना। साइन का बता दूं? हाँ वही ठीक है, मैं भी उनके बता नाम दूं। बताना। 5 4 3 2 1। इस क्वेश्चन का आंसर भी सभी बच्चे चैट सेक्शन में करेंगे, सभी बच्चे चैट सेक्शन में करेंगे इसका भी आंसर। देखो सभी के आंसर अलग अलग आ रहे हैं, डी भी आ रहा है, सी भी, बी भी, ए भी लगा दो, कोई ये ऑप्शन भी बोल दो। ए लगाया था। देखिए बेटा, कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं आप लोग? मैंने आपसे ये तो बोला कि दो साइन एक साथ नहीं आते, यहाँ प्लस भी है माइनस भी। प्लस और माइनस हमेशा माइनस बनाते हैं, प्लस माइनस हमेशा माइनस बनाते हैं, तो ये साइन माइनस का बन गया ना। अब एक संख्या यहाँ प्लस की है, मतलब 110 के आगे कोई साइन नहीं तो प्लस की हुई। एक संख्या प्लस की, एक माइनस की, तो हमेशा घटता है, तो 110 में से 100 घटाओगे 10 ही तो आएगा। और संख्या बड़ी संख्या 110 है, उसके आगे प्लस का साइन है, तो प्लस का 10 आएगा। सी सही उत्तर है इसका। क्लियर हुआ? मतलब पहले वाला क्वेश्चन भी ज्यादातर बच्चे वो थे जिन्होंने गलत आंसर टाइप किया था, और बहुत कम बच्चे वो थे जिन्होंने सही आंसर टाइप किया था। सेम इस क्वेश्चन में भी ऐसी है। और क्वेश्चन दूं मैं आपको? नहीं ऐसे समझ में आ रहा तो मैं एक दो क्वेश्चन और दे देती हूँ, ठीक है, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए सभी बच्चे चैट सेक्शन में करना आंसर, काफी क्वेश्चन दे देती हूँ, सॉल्व करना। अगला है तीन क्वेश्चन दे रही हूँ क्योंकि आप इसी टाइप के क्वेश्चन में गड़बड़ कर रहे हो। इनको सॉल्व करो, तीनों का आंसर चाहिए मुझे, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक, आज क्या बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है क्या आपकी तरफ? तब आज और दिन के हिसाब से काफी कम बच्चों ने ज्वाइन किया है, नेटवर्क इशू है? यस मैम। ठीक है, करें सॉल्व? चलो पहले मैं आंसर्स देख लेती हूँ किस किस का ठीक है। तो सतीश कुमार के नाम से जो बच्चा है उसके, हाँ उसके सारे आंसर्स ठीक है। और ज्योति यादव के नाम से बच्ची है, ठीक है। मनोज शर्मा के नाम से जो बच्चा है, ठीक, ठीक है। बाकी बच्चे, हाँ हरीश गुर्जर के नाम से जो बच्चा है, ठीक है। पंकज के नाम से जो बच्चा है, गुड। हेमंत कुमार के नाम से जो बच्चा है, ठीक है। राठौर कुमार, पंकज, मनिंदर के नाम से, मुकेश के नाम से, हाँ ठीक है। मतलब मैक्सिमम बच्चों को अब ठीक है। चलो देखते हैं। तो पहला प्रश्न आपने देखा, दो साइन फिर से एक साथ है, आपको पता है दो साइन एक साथ हो अपोजिट हुए तो हमेशा माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस। अब एक प्लस का बन गया, एक माइनस का बन गया तो घटेगा। 210 में से 100 घटाए 110 आया।
बड़ी संख्या है 210, उसके आगे प्लस का साइन है तो उत्तर भी प्लस का 110 होगा। पहले का ठीक। सेकंड वाले में गए आप, प्लस माइनस माइनस, अगेन वही, एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की तो घटेगा, 200 में से 100 घटाए 100 आया। बड़ी संख्या है 200, उसके आगे माइनस का साइन तो माइनस का 100। यस। तीसरा वाला, माइनस का 200 प्लस माइनस माइनस का 400। दोनों संख्याएं माइनस की होती हैं, आपको पता है, प्लस होता है। एक जैसी संख्याएं हमेशा, एक जैसे साइन वाली संख्या हमेशा प्लस होगा। 200 और 400 हो जाएंगे 600। साइन बड़ी संख्या का, 400 के आगे माइनस का साइन है तो माइनस लगेगा। अभी सभी बच्चों को क्लियर है? आप किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? रिंकू के नाम से जो बच्चा है और राठौड़ कुमार के नाम से जो बच्चे, बेटा आपने 0 क्या लिखा है ये आंसर में? 0 तो किसी का नहीं आ रहा है। अभी कर लेंगे ना सारे बच्चे क्वेश्चंस? ठीक। चलिए देखते हैं, आप कोई क्वेश्चन है फोर सेक्शन में? नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अब कोई क्वेश्चन नहीं है एडिशन का। अगला टॉपिक करते हैं अब हम घटाव का। ठीक है, सब्ट्रैक्शन का टॉपिक करते हैं। चलो, इसमें भी सेम वही 3 तरीके के, दो धनात्मक पूर्णांकों का घटाव, मतलब दो पॉजिटिव नंबर्स का हम सब्ट्रैक्शन देखेंगे। दो ऋणात्मक पूर्णांकों का घटाव मतलब दो नेगेटिव नंबर्स का। एक धनात्मक एक ऋणात्मक मतलब एक नेगेटिव नंबर और एक पॉजिटिव नंबर का घटाव देखेंगे। तो सबसे पहले आता है, हाँ, अब एक चीज और नोट करने वाली कि पूर्णांकों में जो घटाव होता है ना, जैसे एडिशन में होता है ना, सेम वही रूल है सब्ट्रैक्शन में भी। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि दो चिन्ह प्लस या माइनस के बीच में कोई संख्या नहीं है तो उन दोनों के बीच गुणा होता है। ठीक है, ये तो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया है। उदाहरण इस वाले का आप आंसर कर सकते हो, जरा ट्राई करो, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। माइनस का 100 माइनस का ब्रैकेट के अंदर माइनस का 130। अब एडिशन में जो लगाया था ना नियम, वही लगने वाला है। अगर वहां आपको रूल समझ में आ गया था कि दो साइन एक साथ नहीं आते तो हम क्या करते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन आप कर लेंगे। करिए जरा, आंसर बताइए इस वाले उदाहरण का। ठीक है, अभी तक वैसे किसी बच्चे का आंसर सही नहीं आया है। दो बच्चों का आंसर अभी सही आया है, महावीर कुमार के नाम से है, जो हेमंत कुमार के नाम से। ठीक है, अगर सही नहीं आए कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने बस ट्राई करने के लिए दिया था आपको। ध्यान से देखो, यस, माइनस का 100 माइनस माइनस का 130। आपको पता है सभी को कि दो चाहे चिन्ह एक साथ नहीं आ सकते। माइनस और माइनस क्या होते थे? माइनस और माइनस दोनों चिन्ह एक साथ क्या है? प्लस होते हैं। माइनस माइनस प्लस होता है हमेशा। तो अब ये साइन एक बन गया प्लस का। अब एक संख्या माइनस की एक प्लस की, बहुत इजी है, सेम एडिशन की तरह। घटेगा तो 130 में से 100 घटाओगे 30 आएगा। 130 बड़ी संख्या, इसके आगे प्लस का साइन है तो प्लस का आएगा। सेम वही नियम है जो जोड़ का नियम है। क्लियर हुआ सभी को? प्लस का 30 आएगा बेटा, प्लस का 30। क्लियर हुआ? ठीक है, आगे बढ़ी। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई की दे रखा है बेटा इस ब्रैकेट का मतलब ना, अगर मैंने ऐसे लिखा है ना दो साइन एक साथ, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई तो होता है, और आपको पता है मल्टीप्लाई में जब दोनों साइन एक साथ आते हैं माइनस और माइनस के, तो हमेशा प्लस बनाते हैं, इसलिए ये एक साइन बन जाएगा प्लस का। ठीक, यस। अगला है दो धनात्मक पूर्णांकों का घटाव। ठीक है, अब बताओ आंसर क्या आएगा? ये तो बहुत ही इजी है।
यस 37 में से 17 जाएंगे 20 ही आएगा। अब यहाँ पे आपको एक चीज शायद कंफ्यूज कर रही हूँ कि दो धनात्मक लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे तो ये लिखा है धनात्मक ही तो है, ये अलग से देखोगे ये प्लस का है, ये साइन तो माइनस का है जो माइनस करना है हमें, लेकिन 17 तो प्लस का ही हुआ होगा ना। साइन तो वो साइन है जो घटाने के लिए यूज किया है, लेकिन 17 तो प्लस का होगा ना, इसलिए लिखा है दो धनात्मक पूर्णांकों का घटाव। क्लियर है? हाँ, तो जब भी दोनों पूर्णांक धनात्मक हो हमेशा घटेगा और उत्तर हमेशा पॉजिटिव का आएगा, प्लस का आएगा। ठीक है? हाँ, ये वाला। नेक्स्ट वाला ये वाला कीजिए। यहाँ पे भी दोनों हमारे धनात्मक है। धनात्मक कैसे हैं दोनों? 100 के आगे साइन कुछ नहीं है तो प्लस का मानोगे, ये माइनस तो हमारा सब्ट्रैक्शन वाला माइनस है, लेकिन 130 तो प्लस का ही है, 130 तो प्लस का ही है। बताओ क्या आएगा? यस, अभी सभी बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट आया। अभी सभी बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट आया। एक प्लस का एक माइनस का, एक संख्या प्लस की है और यहाँ पे माइनस की है, तो हमेशा घटेगा। 130 में से 100 घटाओगे 30 आएगा। बड़ी संख्या है 130, उसके आगे माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस, माइनस का 30 उत्तर होगा इसका, माइनस का 30। ठीक है, माइनस का 30। इस वाले को कीजिए जरा, जब दोनों पूर्णांक हमारे ऋणात्मक हो, दोनों पूर्णांक हमारे ऋणात्मक हो मतलब दोनों नेगेटिव हो, ऐसी क्वेश्चन मैंने भी पहले करवाए। सॉल्व करो और आंसर बताओ इस वाले का क्या है। फिर से वही रूल, दोनों साइन, दो साइन एक साथ नहीं आ सकते, उसको एक ही साइन बनाना है। गुड, 4 बच्चों ने आंसर कर दिया, बाकी बच्चे भी कीजिए आंसर। पांच ही बच्चों का आंसर आया, 6 बच्चों का। सभी का आंसर आना चाहिए, सभी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करें, चाहे गलती करो बट जो आ रहा है वो आंसर टाइप करो। सबने कर दिया आंसर चैट सेक्शन में? ग्यारह बच्चों ने आंसर किया है टाइप में, अभी भी 4 बच्चे रह गए हैं। अभी भी 4 बच्चों ने आंसर नहीं किया चैट में, करो बेटा चैट में आंसर। चलिए देखते हैं इसका आंसर। सेम वही है, माइनस का 37 माइनस फिर माइनस का 17। आपको पता है दो साइन एक साथ कभी नहीं आएंगे, आपको पता है माइनस का माइनस, माइनस एंड माइनस हमेशा प्लस बनाता है। एक प्लस का एक माइनस का सेम एडिशन वाला तो घट जाएगा, 37 में से 17 घटाओगे 20 आएगा। बड़ी संख्या का निशान, बड़ी संख्या है 37, आ जाएगा 20 माइनस का 20। क्लियर हुआ सभी? समझ में आ गया? तो एक बार चैट सेक्शन में वाई लिख दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इजी है, सेम एडिशन अगर समझ में आ गया ना तो सब्ट्रैक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, ये वाला करिए सॉल्व, ये वाला आंसर बताइए क्या आएगा इस वाले।
ठीक है, प्लस का लिख रहे हैं सभी बच्चे, तो माइनस का भी लिख रहे हैं। चलो देखते हैं, माइनस का 100 माइनस माइनस का 130, सेम साइन, माइनस और माइनस प्लस बनाते हैं। एक प्लस का एक माइनस का घटेगा, 130 में से 100 घटाओगे 30 आएगा। 130 बड़ा है, उसके आगे प्लस का साइन है तो प्लस का 30 आएगा, प्लस का 30 आएगा बेटा। मुकेश कुमार, पंकज और पंकज के नाम से जो बच्चे हैं, बेटा क्लियर हुआ, आपने माइनस का लिखा है, प्लस का आएगा। जब आप यहाँ पे वो होंगे, मतलब सबको सच में अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिर तभी हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्लियर, ठीक है, ठीक है। अब एक धनात्मक हो और एक ऋणात्मक पूर्णांक हो तो घटाओ कैसे होगा, करो। अभी आप समझ में आ गया तो ये वाला क्वेश्चन आप कर दोगे। एक धनात्मक है मतलब एक पॉजिटिव है 37, एक नेगेटिव है माइनस का, करिए। क्या आएगा उत्तर, चैट सेक्शन में लिखो। वेरी गुड, सभी का आ रहा है 54, 6 बच्चों का आंसर आया अभी। चलिए देखते हैं, 37 माइनस का 17, सेम वही, माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस, इसका मतलब 37 और 17 को आपने जोड़ना है, सिंपल, जोड़ दो 54 आएगा। संख्या दोनों ही धनात्मक है तो आंसर भी धनात्मक का 54 आएगा। क्लियर सभी को, यहाँ माइनस हुआ ही नहीं, माइनस करना था पर दो साइन एक साथ थे तो वो प्लस के बन गए, तो माइनस हुआ ही नहीं एट दी एंड। ठीक, अब ये वाला क्वेश्चन करो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है बॉक्स में, माइनस का 100 माइनस का 130 कीजिए। साइन भी ध्यान से देखना, गुड। आंसर में ना कुछ बच्चे पॉजिटिव लिख रहे हैं कुछ नेगेटिव, तो देखो देखते हैं क्या आएगा। माइनस का 100 माइनस का 130, आपको पता है ना, माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, तो 130 और 100 जुड़ जाएंगे 230 होंगे। साइन बड़ी संख्या का 130 बड़ी है, उसके आगे माइनस का साइन है, माइनस का 230, ये तो सेम एडिशन वाला हो गया ना, जब दोनों संख्या माइनस की हो। याद आया, अगर इसी नंबर को मैं ऐसे लिख देती, माइनस का 100 प्लस माइनस का 130, तो उत्तर क्या आता बताओ जरा। अगर इसको मैं चेंज करके माइनस का 100 प्लस
माइनस का 130 लिखो तो उत्तर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा बताओ। यस बेटा, कंफ्यूजन हो रही है क्या? अभी भी देखो आंसर्स गलत आ रहे हैं, आधों के गलत आधों के सही। हाँ, माइनस माइनस प्लस होते हैं, यस, लेकिन यहाँ माइनस माइनस कहाँ है, इस वाले में देखो माइनस माइनस प्लस होते हैं, एकदम सही बोल रहे हो आप, ठीक है। पर यहाँ देखो प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस माइनस और माइनस जोड़ेंगे 230, ठीक है, लेकिन साइन भी तो आएगा बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या है माइनस की 130, माइनस का 230, ये और ये क्वेश्चन सेम थे, ठीक है। यहाँ बस ये नहीं लिखा था, 130 लिखा ना, अब जिसके आगे कुछ नहीं होता हम प्लस ही तो मानते हैं, यहाँ प्लस लगा दूं या वहां माइनस लगा दूं एक ही बात है, आया दोनों का सेम ही। कंफ्यूज क्या, अब समझ में नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो पूछ लो, मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, पर टॉपिक समझ में आना चाहिए, क्योंकि यही क्वेश्चंस फिर बड़े बड़े क्वेश्चंस आपके बन के आते हैं क्लास में। सभी को समझ में आया? वैसे मैं भी और एग्जांपल दूंगी तो और अच्छे से हो जाएगा। चलो मैं ना क्वेश्चन देती हूँ, और क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, माइनस का 120 को घटाना है 130, ठीक है, प्लस का 50 घटा दो माइनस के 60, इन दोनों का आंसर करो जरा, फिर आगे क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, yes. चलो पहला वाला सॉल्व कर लो, माइनस का 120 माइनस का 130, माइनस का 120 माइनस का 130, ठीक है। माइनस और माइनस प्लस होते हैं, जब दोनों संख्याएं हमारी ऋणात्मक हो, नेगेटिव हो तो प्लस हो जाएंगे, जोड़ दो, ये हो गया 250, बड़ी संख्या 130, ये हो जाएगी माइनस का 250, क्लियर हुआ? नहीं बेटा, माइनस का 250 होगा ना, हाँ माइनस का 10 नहीं, माइनस का 250 होगा। सेकंड वाले का देखो, 50 माइनस का 60, एक संख्या प्लस की है एक माइनस की है, एक संख्या प्लस की एक माइनस की तो घटता है, 60 में से 50 जाएंगे तो 10 आएगा, माइनस साइन 60 का बड़ा है तो माइनस का 250 माइनस का 10, यस। वैसे काफी बच्चों का सही आया है ये वाला तो, आप कुछ बच्चों ने ना पहले का भी माइनस का 10 लिखा है, पर पहले का माइनस का 250 आएगा, क्लियर हुआ? हाँ,
ज्योति यादव के नाम से जो बच्चा है बेटा, हाँ, फिर आपने माइनस का 250 लिख दिया था ना। हाँ, क्लियर सभी को? यस, यही हमारे क्वेश्चंस हैं। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं? ठीक है, अगर कोई डाउट नहीं है तो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ होमवर्क वाली। होमवर्क नोट डाउन कर लो। अभी कोई क्लास से नहीं जाएगा, पहले होमवर्क नोट डाउन कर लीजिए सभी लोग। स्क्रीन दिख रही है सभी की? सभी को स्क्रीन दिख रही है? अब आपका होमवर्क होगा, मल्टीप्लिकेशन वाला तो कर लिया। अगला होमवर्क है आपका जोड़ वाला। आज हमने जोड़ के क्वेश्चन करे थे ना फोर सेक्शन में। ये रहा, ठीक है, एडिशन ऑफ इंटीजर्स। 8.1 एक्सरसाइज करनी है आपने। 8.1 दिख रही होगी, ये रही, ठीक है। 4 प्रश्न है 8.1 में और 8.2 में 2 प्रश्न है, ठीक है। 8.1 में 4 क्वेश्चन है और 8.2 में 2 क्वेश्चन है। ये आपका होमवर्क है आज का। हाँ, और आज की क्लास यहीं पे एंड होती है। नेक्स्ट क्लास में आगे का देखेंगे।